गुस्से में आकर पराग कोठारी ने करवाया अनुपमा का एक्सीडेंट। सबके सामने आया पराग का असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब पराग कोठारी सबके सामने अनुपमा का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। जैसे ही उसके होठों से ठीक है मैं शादी में आऊंगा जैसे शब्द निकलते हैं, मानो ख्याति और मोटी बा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे हॉल में एक असहज सन्नाटा फैल जाता है। मोटी बा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता है। वह आंखें तरेल कर पराग की ओर देखती है और अपने क्रोध को रोक न सकी। हम एक ही बात 100 बार पूछ चुके हैं और अब आखिरी बार पूछ रहे हैं, तू इस रिश्ते के लिए क्यों राजी हुआ? पराग इससे पहले कि पराग कुछ कहे, ख्याति भी आगबूला होकर बोल पड़ती है। जिस औरत के लिए हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया, उसी औरत के पोते से तुम अपनी बेटी की शादी कैसे तय कर सकते हो? उसका स्वर कांप रहा था, क्रोध और असहायता के मिले जुले भाव में। गौतम भी अपनी जगह से खड़ा होकर चिल्लाया, आपको तो उन लोगों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए था और आप तो उल्टा एक और रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये रिश्तेदारी नहीं, हमारा अपमान है। मोटी बा की आवाज में मानो जहर घुल गया था। हमने तो उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अब इस एक रिश्ते की वजह से हमें सारे रिश्ते फिर से जोड़ने पड़ेंगे। क्या ये मजाक है? माही, जो अब तक चुप थी, आंखें नम करके बोल उठती है, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी बहू के आंसू भूल गए। पापा, क्या हमारे दर्द की कोई कीमत नहीं? हर तरफ से आरोपों और उलाहनों की बौछार के बीच गौतम फिर से आग उगलता है। अगर आप खामोश रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन मैं नहीं रहूंगा। प्रार्थना को मैं उसकी औकात दिखा दूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। इतने में पराग कोठारी की आंखें लाल हो जाती हैं। वह उठकर गुस्से में गौतम की ओर उंगली उठाते हुए गरजता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की? मैंने सिर्फ मिठाई रखी थी। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता भी तय कर लिया। मैं अब भी फैसला कर सकता हूँ। पूरा कमरा एक पल के लिए सन्न रह गया। पराग मन ही मन बुरी तरह मथ रहा था। उसका दिमाग अब सिर्फ एक ही दिशा में सोच रहा था, ये सब हो क्या रहा है? और क्यों? जवाब सीधा था, अनुपमा। अगर अनुपमा ही नहीं रहेगी तो ना कोई डांस प्रतियोगिता होगी, ना कोई शादी। उसकी समस्या की जड़ वही है। धीरे धीरे पराग की नजरें अपने नए लक्ष्य पर टिक गईं। उसने उस डांस अकेडमी की तलाश शुरू कर दी जहां अनुपमा और उसकी टीम प्रैक्टिस किया करती थी। डांस क्वीन। कुछ ही दिनों में उसने अकेडमी के मैनेजर को अपने प्रभाव और पैसों के बल पर खरीद लिया। और एक दिन जब अनुपमा और उसकी टीम वहां अभ्यास के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां से जबरन बाहर निकाल दिया गया। यह उनके लिए बड़ा झटका था। इधर राही भी इन घटनाओं को चुपचाप देख रही थी। ख्याति और मोटीबा का अनुपमा के प्रति अपमानजनक व्यवहार उसकी आत्मा को कहीं न कहीं चोट पहुंचा रहा था। उसने देखा कि कैसे माँ को सबके सामने नीचा दिखाया गया, कैसे उन्हें प्रैक्टिस से रोका गया और फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं की। उसके मन में पहली बार सवाल उठे, क्या वाकई माँ इतनी बुरी है जितना सभी कहते हैं, या फिर उन्हें हमेशा गलत समझा गया? उसी वक्त दौड़ते हुए प्रेमा आता है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा घबराया हुआ था और आंखों में आंसू थे। वह राही के सामने खड़ा होता है और कांपती आवाज में कहता है, राही, अनुमा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, हमें तुरंत चलना होगा। ये सुनते ही जैसे राही के कानों में बम फट गया हो। उसके हाथ से मोबाइल गिर पड़ा और बिना एक पल दबाए वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। वहां आईसीयू के बाहर स्ट्रेचर पर पड़ी हुई अपनी माँ को देख उसकी सांसें थम सी गईं। अनुपमा की आंखें बंद थीं, चेहरा हल्का खून से सना हुआ था और शरीर पर कई पट्टियां थीं। राही के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ मानो थम गया। उस वक्त उसे पराग कोठारी के वो शब्द याद आए, मैं अनुपमा को नहीं छोड़ूंगा। एक बात साफ हो रही थी, यह हादसा एक हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी। उसके सामने अब पराग कोठारी का असली चेहरा खुल चुका था। अब राही के अंदर कुछ टूट चुका था और शायद कुछ बन भी रहा था। उसके सारे भ्रम, सारी उलझनें जैसे धुएं की तरह उड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि जो औरत आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है, वही उसकी असली माँ है, जिसने कभी उसे छोड़ा नहीं था बल्कि अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। उसी रात आईसीयू के बाहर बैठकर राही ने खुद से वादा किया, अब कुछ भी हो वह अपनी माँ के साथ खड़ी रहेगी, चाहे ख्याति हो या मोटीबा, चाहे पराग कोठारी हो या गौतम। अब वह अनुपमा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन पाएंगे।
अगले दिन राही ने सबसे पहले पराग कोठारी का सामना किया। पूरे कोठारी हाउस के सामने वह बोली, आज से अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब आप सबको जवाब देना होगा। मेरे सवालों का उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, पर दिल में ज्वालामुखी धक रहा था। क्या ये ठीक था कि मैं धोखे से डांस कंपटीशन जीतूं? मैं कैसा फैसला था आपका? पापा, आपने मेरी माँ का एक्सीडेंट करवाया सिर्फ इसलिए कि मैं ट्रॉफी जीत जाऊं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या आपको नहीं लगता था? राही की आंखों में वो सच चमक रहा था जिसे बहुत दिनों से वह अपने अंदर दबाई बैठी थी। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि आपने मेरे नाम का इस्तेमाल करके अनुमा का एक्सीडेंट करवाया। क्या आप सच में मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं पापा, या फिर ये सब बदला लेने की साजिश थी मेरी माँ के खिलाफ, क्योंकि आपको पसंद नहीं था कि अंश और प्रार्थना की शादी हो? राही की बातें सुनकर ख्याति और मोटी बा जैसे चौंक गईं। उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव उभर आया। ख्याति बुरी तरह चिल्लाई, क्या बोल रही हो राही? किससे बात कर रही हो? क्या तुम्हें होश है कि तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें पता भी है कि ये वही पराग काठियावाड़ी है जिसने हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें सर उठाकर चलना सिखाया है, और तुम आज उसी पर उंगली उठा रही हो। मोटी बा भी चुप नहीं रही। उनका चेहरा तमतमा उठा और उन्होंने क्रोध में कहा, राही, हम सब ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम आज हमारे खिलाफ खड़ी हो गई हो। क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल नहीं? लेकिन राही अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में साफ था कि ये दर्द उसकी आत्मा से निकला है। वह दृढ़ता से बोली, इज्जत तब होती है जब रिश्तों में सच्चाई हो। अगर ये इज्जत झूठ पर टिकी हो तो वो सिर्फ दिखावा है। मैं अब और झूठ में नहीं जी सकती। आपने मेरी माँ को तकलीफ दी है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। अनुपमा, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर मजबूती और आत्मविश्वास का भाव था। उन्होंने राही की ओर देखा और कहा, राही, सच को सामने लाना कभी गुनाह नहीं होता। अगर तुमने ये बात सबके सामने रखी है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अब डर नहीं बचा। मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि वो सही और गलत का फर्क भूल जाएं। पराग का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसके होंठ सूख चुके थे और हाथों की उंगलियां कांप रही थी। वो मंच पर कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। तभी मंच के एक कोने से पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया और बोला, हमें सूचना मिली है कि इस एक्सीडेंट के पीछे कोई साजिश है। हम पराग काठियावाड़ी से पूछताछ करना चाहते हैं। इतना सुनते ही ख्याति और मोटी बा एकदम घबरा गई। ख्याति ने पराग का हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज कुछ बोलो, सब तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। राही की बात को गलत साबित करो। लेकिन पराग अब भी चुप था। उसकी आंखें नम थी। शायद पहली बार उसे अपने कर्मों का बोझ महसूस हो रहा था। पुलिस पराग को पूछताछ के लिए ले गई। मीडिया वाले कैमरे घुमाते हुए चिल्ला रहे थे, अनुपमा पर एक्सीडेंट की साजिश। बेटी का बड़ा खुलासा, सब कुछ मानो एक बवंडर में बदल गया था। अनुपमा ने राही को गले लगाया। वह जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अब उनके साथ खड़ी थी उनकी अपनी बेटी सच्चाई की ताकत के साथ। भीड़ अब अनुपमा को नहीं, राही को भी एक नई नजर से देख रही थी। एक लड़की जो अपनी माँ के लिए खड़ी हो गई, जिसने सच्चाई को मंच से आवाज दी। इसी बीच प्रार्थना और अंश भी वहां पहुंच गए। अंश ने राही को देखा और गले लगा लिया। तुमने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। मम्मी को इंसाफ मिलेगा। सच्चाई बची थी। राही, अनुपमा और उनका छोटा सा परिवार, लेकिन इस छोटे परिवार की जीत ने बड़े बड़े मुखौटे गिरा दिए थे। अनुपमा ने मंच पर आकर सभी दर्शकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, आज का ये मंच सिर्फ नृत्य का नहीं था, ये मंच सच्चाई का था। मैं इस जीत को अपने ऊपर नहीं, राही के साहस के नाम करती हूँ, जिसने अपने पापा से सवाल पूछे, अपने दिल की आवाज सुनी और गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई। यही असली जीत है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। मीडिया में खबरें चल रही थी। अनुपमा की बेटी ने किया बड़ा खुलासा। डांस कंपटीशन बना इंसाफ का मंच। पराग काठियावाड़ी के काले सच पर पड़ा पर्दा। यह वो दिन था जब एक माँ की मेहनत, एक बेटी की सच्चाई और एक परिवार की एकजुटता ने पूरे समाज को आईना दिखाया। अब न सिर्फ अनुपमा को न्याय मिलने की उम्मीद थी, बल्कि हर उस औरत को हौसला भी जो अब तक चुप थी, क्योंकि आज अनुपमा की कहानी हर घर की कहानी बन गई थी। राही ने आखिर में माँ का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं बहुत देर से जागी, पर अब मैं कभी सोने नहीं दूंगी इस सच्चाई को। और अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा,
बेटी अब बड़ी हो गई है, अब माँ चैन से सो सकती है। राही के उस तीखे और भावनाओं से भरे आरोप के बाद पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर चेहरा हैरान और शौक में था। राही की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, सच्चाई के प्रतीक बन चुके थे। उसकी आवाज में वो दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था, जो उसने इतने दिनों से भीतर दबा रखा था। अनुपमा, जो अब तक शांत खड़ी थी, धीरे धीरे उसके पास आई और उसका कंधा पकड़कर बोली, सच चाहे जितना भी करवा हो, उसे छिपाने से बेहतर है कि उसे स्वीकारा जाए। पराग, जो अब तक सिर झुकाए खड़ा था, धीरे धीरे मंच पर आया और राही की आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ राही, मैंने गलती की। मुझे डर था कि तुम हार जाओगी, कि तुम्हें वो मुकाम ना मिले, लेकिन मैं गलत था। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुम पर भरोसा होना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को ज्यादा समझदार समझ बैठा। राही ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, गलती जीतने की नहीं थी पराग, गलती मेरे भरोसे को तोड़ने की थी। मेरी माँ के साथ जो हुआ, उसका गुनहगार अगर कोई है तो वो सिर्फ एक गलत सोच है, जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने की चाहत रखती है। मंच पर खड़े खड़े ख्याति और मोटी बा का चेहरा पीला पड़ चुका था। ख्याति चीखी, राही, ये सब क्या बकवास है? तुम पागल हो गई हो क्या? पराग ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम उसी के खिलाफ खड़ी हो गई हो। मोटी बाबी पीछे से बोली, हमने तो हमेशा तुम्हारा भला चाहा है राही, लेकिन अब लग रहा है कि तुम अपने सिर पर जीत का नशा लेकर अपनों को ही पराया समझने लगी हो। राही ने पलट कर कहा, अगर अपनों की परिभाषा ये है कि वो मेरी माँ को कुचलवा दें, मेरी पहचान पर सवाल उठाएं, तो ऐसे अपने मुझसे दूर ही रहें। उसकी आवाज में अब वो दृढ़ता थी जो एक नई शुरुआत का संकेत देती है। अनुपमा ने तब मंच पर माइक उठाया और बोली, ये सिर्फ एक डांस कंपटीशन नहीं था, ये उस रिश्ते की परख थी जिसे हम परिवार कहते हैं। लेकिन जब परिवार ही विश्वास तोड़ दे तो उस टूटे विश्वास को जोड़ना आसान नहीं होता। अनुपमा के शब्द सुनकर मीडिया भी हरकत में आ गया। कैमरे राही और पराग पर जूम करने लगे। माइक उनके सामने आ गए। सवालों की बौछार होने लगी। क्या वाकई अनुपमा का एक्सीडेंट साजिश थी? क्या पराग ने जानबूझकर राही को जिताने के लिए ये सब किया? क्या राही अब पराग का साथ छोड़ेगी? इन सवालों के बीच राही ने फिर से माइक उठाया और बोली, मुझे किसी को नीचा दिखाकर जीतना नहीं है। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ और मेरी माँ अनुपमा, उन्होंने मुझे यही सिखाया है। अगर इस जीत की कीमत मेरी आत्मा की शांति है तो मैं ये ट्रॉफी लौटा देती हूँ। इतना कहकर राही ने वो चमचमाती हुई ट्रॉफी सबके सामने स्टेज पर रख दी और मंच से उतर गई। वहाँ बैठी भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ ने तालियां बजाईं तो कुछ बस स्तब्ध रह गए। पराग ने ट्रॉफी को देखा, फिर राही को जाते हुए और उसके पीछे पीछे बिना कुछ कहे मंच से नीचे उतर गया। ख्याति और मोटी बाप वहीं खड़ी रह गईं। उनके चेहरे पर हार और अहंकार का मिश्रण था। बाहर जाते हुए राही की आंखें नम थी, लेकिन मन शांत था। अनुपमा उसके पीछे आई और उसका हाथ थामकर बोली, आज तुमने सच का साथ देकर वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। राही ने माँ को गले लगाया और कहा, मैं अब किसी झूठ के सहारे नहीं, अपने हक से आगे बढ़ूंगी। दूसरी ओर हैती और मोटी बा ख्याति बोली, इस बार बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने राही को कमजोर समझ लिया था, लेकिन अब उसे रोकना आसान नहीं होगा। मोटी माँ ने गुस्से से कहा, और उस अनुपमा को भी सबक सिखाना होगा। उसकी अच्छाई का दिखावा अब और नहीं चलेगा। हमें कुछ करना होगा, बड़ा और आखिरी। उस रात अनुपमा और राही ने एक बार फिर अपने छोटे से डांस स्टूडियो में वापसी की। जहां कभी उम्मीदें टूटी थी, वहीं अब नया जोश और जुनून पल रहा था। टीम के बाकी सदस्य गुड्डी, स्नेहा और अमन सब ने मिलकर अनुपमा और राही का जोरदार स्वागत किया। दियों की रोशनी, तालियों की गूंज और आंखों में सपनों की चमक, सब कुछ जैसे फिर से नया हो गया था। राही ने सबके सामने कहा, ये जीत नहीं थी, ये परीक्षा थी, और मुझे लगता है हमने सही रास्ता चुना। अब हमें उस रास्ते पर चलना है जहाँ सिर्फ मेहनत और सच साथ हो। अनुपमा मुस्कुराई और बोली, सफर मुश्किल है, लेकिन जब साथ तुम्हारे जैसे लोग हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। पर्दे के उस पार से ख्याति और मोटी बा उनकी इस एकता को देख रही थी। उनके चेहरों पर चिंता और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। ख्याति बोली, अब हमें चाल चलनी होगी, ऐसी चाल जिससे ये माँ बेटी फिर बिखर जाएं। लेकिन वो भूल रही थी कि जिस रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और प्यार पर हो, उसे कोई चाल हिला नहीं सकती।
और इस तरह एक नई शुरुआत की ओर बढ़ती है अनुपमा और राही की कहानी, जहां हर चुनौती को पार कर वो दुनिया को दिखाएंगी कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन उसका अंत हमेशा खूबसूरत होता है।